गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपने वर्कशीट 12.5 के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास क्या है, आपको सम ऑफ सीरीज़ ही ढूंढना है। कोस थीटा माइनस 1/2 कोस 2 थीटा प्लस 1/3 कोस 3 थीटा एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में मैंने कोस की इक्वल्स टू क्या लिखवाया था, सी। उसके बाद आपने क्या करना है, कोस को कन्वर्ट करना है साइन में। तो सी प्लस आयोटा एस तक तो आप पहुंच ही जाओगे। उसके बाद कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा एंड सो ऑन। इसकी अगर मैं बात करूं तो ई पावर आयोटा थीटा माइनस हाफ ई पावर 2 आयोटा थीटा 1/3 ई पावर 3 आयोटा थीटा सो ऑन। अगर मैं इसमें मतलब ई आयोटा थीटा को एक वेरिएबल ले लूँ तो ये बन रही है मतलब सिंगल वेरिएबल, फिर उसका स्क्वायर बाय 2, फिर उसकी क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। तो ये एक्सपेंशन होती है log ऑफ 1 प्लस वो दैट वेरिएबल। अब इन्होंने वो z माना है, वो आपकी मर्ज़ी, आप z मानते हो या ई पावर आयोटा थीटा ही रखते हो। उसके बाद ई आयोटा थीटा को आप कन्वर्ट करो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में। उसके बाद अगर आपको मैंने 10th चैप्टर जब करवाया था उसमें बताया था log ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की वैल्यू क्या होती है, हाफ log ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। तो वो आपने एक्सपेंशन खोल दी। अगर अब आपको यहाँ पे सीरीज़ किस में थी, कोस में, आपको रियल पार्ट चाहिए तो आप इसको सोल्व करो। अब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है आपका 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 कोस थीटा, 2 कॉमन ले लो। 1 प्लस कोस थीटा, इसकी बजाय क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी आपको जो सीरीज़ है वो कोस में दी है, कोस में दी है तो आपने क्या लिख दिया भाई, सी। अब इसको एस में कन्वर्ट कर लो, वहाँ से बन जाएगा साइन सी प्लस आयोटा एस। और ये अच्छी तरह जान चुके हो कि ई आयोटा अल्फ़ा में बनेगा, उसका नाम अगर आप जेड रखना चाहते हो रख लो। तो आपके पास एक्सपेंशन क्या है, जेड प्लस जेड क्यूब बाई 3 प्लस जेड पावर 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि ये एक्सपेंशन किसकी है, तो ये एक्सपेंशन है हाफ log 1 प्लस जेड ओवर 1 माइनस जेड। आपको इसमें सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि एक्सपेंशंस किसकी होती हैं। उसके बाद आपको ये भी पता है log ऑफ ए बाई बी को हम log ए माइनस log बी लिख सकते हैं। फिर z को अपना कन्वर्ट कर दो वापस ए ई आयोटा अल्फ़ा में। उसके बाद ई आयोटा अल्फ़ा की आप वैल्यू फिल करो कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। अब आपको अभी बताया कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, मतलब अल्फ़ा बीटा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, हाफ log ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। अगर आप ध्यान से चेक करो, हमें आंसर सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, तो आप दोनों लोग वाले टर्म्स ले लो और वही आपका क्या रहेगा आंसर। इसमें ये टर्म्स कैंसिल कम होंगी। कैंसिल कम होने की वजह ये है क्योंकि इसमें ए एक्स्ट्रा आया पड़ा है, मतलब कोस और साइन जो भी थे इनमें सिर्फ एक ए एक्स्ट्रा टर्म है जिसकी वजह से ये कैंसिल नहीं होगा। इसके बाद हम थर्ड सम की तरफ चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन 3 थीटा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पहले है साइन 2 थीटा, फिर है साइन स्क्वायर, फिर 3 थीटा साइन क्यूब। तो अगर मैं इस साइन स्क्वायर को साइन इंटू साइन लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स आपके पास क्या है, पहले साइन थीटा, फिर साइन 2, फिर साइन 3, फिर साइन 4 सोन। पहले आया साइन, फिर साइन स्क्वायर, फिर साइन क्यूब, फिर साइन 4। तो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको कि जो ये टर्म्स हैं, एक एक एंगल वाली है, एक स्क्वायर्स वाली है। तो एंगल में जो डबलिंग ट्रिपलिंग हो रही है आपने उसको कोस में चेंज करना है, जो स्क्वायर्स हैं इनको कोस में चेंज नहीं करना। मैं बस यहाँ पे यही बताना चाह रही थी कि जो एस है, ध्यान से देखिए, साइन थीटा साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो जो आपका कोस चेंज होगा वो 2 थीटा वगैरह वाला चेंज होगा। तो सी प्लस आयोटा एस, ये फिर एक्सपेंशन बन गई, एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये होती है आपकी log ऑफ 1 प्लस जेड। अब जेड को वापस साइन थीटा ई आयोटा थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फिर अंदर मल्टीप्लाई करो, फिर आपके पास वही जो आ गया फॉर्मूला log ऑफ अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। log अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा का फॉर्मूला बताया मैंने अभी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाहर हाफ और tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। अगर आप जो हमारा आंसर अब साइन में था, मीन्स आपको इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो यही आपका क्या रहेगा आंसर। इस तरह से आपकी 12.5 भी है जो कंप्लीट होगी है। इसके बाद हम चलते हैं 6th एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म की ज़रूरत पड़ेगी आपको, tan इनवर्स x। क्या है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 x 7 बाई 7 सोन। मतलब अगर आपके पास इस तरह से टर्म्स आती हैं तो आपने किसके इक्वल रखनी है, tan इनवर्स x। तो सबसे पहले आप फिर वही क्वेश्चन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप कोस थीटा इंटू कोस थीटा लिख लो, पावर और एंगल, फिर पावर और एंगल। तो अभी आपको बताया मैंने, पावर में आपने कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज करना है आपको, एंगल में। उसके लिए आपने क्या करना है भाई,
कोस थीटा एज इट इज़, कोस क्यूब एज इट इज़, कोस 5 एज इट इज़, और आपके पास क्या आएगा सिंगल पावर साइन में, साइन, साइन 3, साइन 5 एंड सो ऑन। इसके बाद फिर वही आपका काम सी प्लस आयोटा एस, सी प्लस आयोटा एस में आप क्या करोगे, z माइनस जेड क्यूब बाई 3 प्लस जेड पावर 5 बाई 5। तो अभी आपको बता रही थी मैं कि जो ये एक्सपेंशन आएगी वो किसकी आएगी भाई, tan इनवर्स z की बजाय आप कोस थीटा ई आयोटा थीटा लिखो, ई आयोटा थीटा को कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब tan इनवर्स x प्लस वाई, अगर देखो इसका सीधा फॉर्मूला भी आप खोल सकते हो, tan इनवर्स x प्लस आयोटा वाई, या फिर हमने 9 चैप्टर में पढ़े थे अगर c प्लस आयोटा एस है उसको आप c माइनस आयोटा एस कन्वर्ट करके मतलब उसका कॉन्जुगेट लेके, आपको अगर इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो आप माइनस करोगे, अगर आपको रियल पार्ट चाहिए तो आप क्या करोगे प्लस। तो आपके पास 2c इज इक्वल्स टू ये सारा आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमें याद है, tan इनवर्स x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर आपके पास रहेगा। इस तरह से आपकी 12.6 जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम 12.7 की तरफ चलते हैं, जिसमें आपके पास कोश और शाइन, इन दोनों का फॉर्मूलाज तो मैं 9 चैप्टर में आपको बहुत अच्छी तरह समझा चुकी हूँ। कोश अल्फ़ा, कोश 2 अल्फ़ा, कोश 3 अल्फ़ा आपके पास अप टू इन्फिनिटी है। कोश में कन्वर्ट कर दो ई पावर अल्फ़ा प्लस ई पावर माइनस अल्फ़ा बाय 2, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। अब आपने क्या करना है, पॉजिटिव टर्म्स अलग कर दो, नेगेटिव टर्म्स अलग कर दो। पॉजिटिव जो है एक्सपेंशन होएगी 1 प्लस ई पावर अल्फ़ा की, और नेगेटिव आएगी 1 प्लस ई ऑफ माइनस अल्फ़ा की। अब log a प्लस log b को हम log a इंटू बी लिख सकते हैं। आपने मल्टीप्लाई करी, आपके पास 2 प्लस 2 कोश अल्फ़ा आ गया, 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस कोश अल्फ़ा, उसकी आपने आइडेंटिटी लगा देनी है 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, आपको रियल पार्ट मिल गया। इसी तरह शाइन के लिए पहले आप वैल्यूज़ कन्वर्ट कर दो, पॉजिटिव टर्म्स अलग कर दो, नेगेटिव टर्म्स अलग कर दो। ये माइनस ऑफ log 1 माइनस ई पावर एक्स की बन जाएगी, और ये 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स की। log a माइनस log b को हम लोग log a बाई बी लिख सकते हैं। जब आपने इसको सेट किया, सारा कुछ सोल्व किया, तो ये आपका कैंसिल हो गया, आपके पास माइनस ऑफ ई माइनस एक्स आ गया। अब आपको अगर अच्छी तरह याद हो, log ऑफ -1 को आप कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई लिख सकते हो। तो इसको क्या लिखा आपने, ई ऑफ आयोटा पाई। मीन्स आपको चाहिए था इमेजिनरी पार्ट, और आपके पास इमेजिनरी पार्ट एज आंसर आ गया। इस तरह से आपका जो है 12th चैप्टर फुली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 11 चैप्टर सिर्फ आपका रह गया है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेना।